Hello students, welcome to your computer class. Now, in the last topic, in the last lecture, we have taken the topic maths library. Okay. The next topic is in your Python, that is the statement flow control. ये हम लोग फास्ट लेंगे क्योंकि आपको ये सब चीजें आती हैं. ठीक है. मैंने लास्ट स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल हो गया था. देयर आर 3 टाइप ऑफ स्टेटमेंट, सिंपल, कंपाउंड, सिंपल एंड एम्प्टी. ठीक. उसके बाद चैप्टर 1 में बचा है इफ कंडीशन, इफ एल्स इफ एंड लूप, जंप, नेस्टेड लूप एंड फिनिश. ओके. ये सारी चीजें आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं. ठीक है. तो हम थोड़ा फास्ट लेंगे. पहला इफ कंडीशन. इफ कंडीशन, इफ का सिंटैक्स होता है इफ कंडीशन कोलन स्टेटमेंट और स्टेटमेंट जितने भी हैं. ठीक है. क्या करता है आपका इफ? इट चेक द कंडीशन. ठीक है. यहां पर इस कोलन का मतलब आपका ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, यानी ये कंपाउंड स्टेटमेंट है. ठीक है. इस स्टेटमेंट के बाद एक टैब स्पेस के बाद जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सारे के सारे एक ब्लॉक के हैं और वो सारा ब्लॉक इस इफ को बिलोंग कर रहा है. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस कोलन. मीन्स ब्लॉक इज स्टार्टिंग और जितने भी स्टेटमेंट हैं सेम टैब के साथ, दैट ऑल बिलोंग टू वन ब्लॉक एंड दैट ब्लॉक बिलोंग टू दिस इफ. क्योंकि आपके इफ में कोई ग्रुपिंग का कोई ऑपरेटर नहीं होता, कोई सिंबल नहीं होता. तो ये समझिए ग्रुपिंग के लिए भी टैब होता है. ग्रुपिंग के लिए एक टैब के बाद जितने स्टेटमेंट लिखे वो सारे ग्रुप का पार्ट है. और ये कोलन बताता है कि अब इसके बाद ग्रुपिंग स्टार्ट होने वाली है. वो चाहे वाइल लूप हो, वाइल हो या इफ हो या आपका फंक्शन हो, एनीवन. ठीक है. अब कहते हैं क्या है, इफ अ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट चलेंगे, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा. ठीक है. इफ एल्स, इफ एल्स. इफ में क्या है कि आपका सिर्फ ट्रू वाला स्टेटमेंट है. मतलब अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट चलेगा. अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो इस समय का कोई भी सिचुएशन नहीं है. मतलब इसके बाद वाले स्टेटमेंट तो कंडीशन ट्रू हो तो भी चलेंगे, फॉल्स हो तो भी चलेंगे. ठीक है. कंडीशन ट्रू हो तो ये स्टेटमेंट चलेगा और बाद वाले स्टेटमेंट चलेंगे. कंडीशन फॉल्स हो तो सिर्फ बाद वाले स्टेटमेंट चलेंगे. यानी सिर्फ कंडीशन के फॉल्स होने पर कुछ स्टेटमेंट पर्टिकुलर चलेंगे, इसमें नहीं है. ठीक है. मतलब एल्स कंडीशन पे क्या करना है ये इसमें नहीं है. इफ एल्स क्या होता है, इसमें आपका एस वाला पोर्शन भी होता है. इफ कंडीशन कोलन मीन्स ब्लॉक स्टार्टिंग स्टेटमेंट एल्स अगेन कोलन. वाई कोलन? क्योंकि एल्स भी तो ग्रुपिंग स्टार्ट कर रहा है. ठीक है. ब्लॉक स्टार्ट कर रहा है. अगर एल्स स्टेटमेंट. ठीक. अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट चलेंगे, फॉल्स हुई तो ये स्टेटमेंट चलेगा. ठीक. कोलन मीन्स द ब्लॉक इज कंपाउंड स्टेटमेंट, ब्लॉक स्टार्टिंग. तो इफ में भी नंबर ऑफ ब्लॉक्स होते हैं, एल्स में भी, इफ में भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट होते हैं दैट बिलोंग टू वन ब्लॉक, एल्स में भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट होते हैं दैट बिलोंग टू वन ब्लॉक. तो इफ में भी कोलन लगता है, एल्स में भी कोलन लगता है. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये लाइन चलेगी, फॉल्स है तो ये लाइन चलेगी.
एलिफ। अब इफ एलिफ के पहले जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि एक डिजिट रिसीव करिए और उस डिजिट को नंबर में रिप्रेजेंट कीजिए, नंबर में सॉरी उस डिजिट को वर्ड्स में बताइए। तो आपने क्या प्रोग्राम लिखा, मैं इस साइड में लिख रही हूँ ताकि मैं इस साइड इफ एल्स इफ बता सकूं। ठीक, आपने क्या लिखा, सबसे पहले तो आप एक डिजिट रिसीव करेंगे, d इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ सिंगल डिजिट, एंटर अ सिंगल डिजिट। अब इसमें आपकी एक 0 से लेके 9 तक के बीच की एक सिंगल डिजिट आ गई। अब उस सिंगल डिजिट को आपको वर्ड में प्रिंट करना है। ठीक, तो आपने पहली कंडीशन चेक की, इफ डी इक्वल टू 0 कोलन प्रिंट 0। उसके बाद अगली, इफ डी इक्वल टू 1 कोलन प्रिंट 1। उसके बाद अगली, इफ डी इक्वल टू 2 कोलन प्रिंट 2। इफ डी इक्वल टू 3 कोलन प्रिंट 3 अप टू 9 डैश 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 अप टू 9। ठीक है, अब इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम क्या है, आपको आंसर ये एकदम सही देगा। अगर आपने 0 दिया है तो सिर्फ 0 ही, यानी ZERO 0 ही प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर आपने 9 दिया है तो सिर्फ 9 ही प्रिंट करेगा, यानी प्रोग्राम रिजल्ट तो एकदम सही बताएगा। ठीक, लेकिन इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम ये है कि ये आपका प्रोसेसर का टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है। कैसे, जैसे मान लीजिए आपने डिजिट जो रिसीव की वो 0 ही रिसीव की। ठीक है, पहली कंडीशन ट्रू, आपका 0 प्रिंट हो गया, यानी पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो 0 था तो 0, बाकी कंडीशन फॉल्स है, फिर भी वो इसको भी चेक करेगा, वो इसको भी चेक करेगा, वो इसको भी चेक करेगा, अप टू द 9 जितने इफ 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 आपने लिखे हैं वो सारे के सारे चेक करेगा। दैट इज अननेसेसरी वर्किंग। ठीक है, जबकि कंडीशन जो ट्रू थी वो हो चुकी है, फिर भी वो सारे के सारे चेक करेगा। दैट इज द प्रॉब्लम इन दिस प्रोग्राम, that is unnecessary wasting, unnecessary we are using the processor time। प्रोसेसर का टाइम लग रहा है, स्पीड इसकी स्लो हो रही है, क्योंकि प्रोसेसर अगर आपका ज़्यादा काम करेगा तो उस प्रोग्राम को कंप्लीट होने में, हालांकि प्रोसेसर की स्पीड बहुत फास्ट होती है, बट स्टिल अननेसेसरी वर्किंग। अब इस अननेसेसरी वर्किंग को आप इफ एलिफ से सॉल्व कर सकते हैं। इफ एलिफ होता क्या है, इफ कंडीशन, अब स्टेटमेंट, एलिफ कंडीशन स्टेटमेंट, एलिफ कंडीशन स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट। अब व्हाट इज दिस, इफ में आपने कोई कंडीशन लिखी, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट चलेगा और फिर बचे हुए को वो चेक ही नहीं करेगा। अगला वाला सिर्फ और सिर्फ तभी चेक होगा जब पहली वाली कंडीशन फॉल्स। ठीक है, अगर पहली वाली कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी वाली एलिफ को चेक किया,
दिस ऑल इफ बिलोंग टू अ सिंगल इफ। ठीक है, तो इसमें हर इफ अपने आप में सेपरेट है और यहाँ पर सारे इफ एक ही इफ को बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर एक भी बीच में कोई भी कंडीशन ट्रू हुई तो तुरंत वो जो स्टेटमेंट उसके सामने लिखा है वो चलेगा और उसके बाद वो वहीं से फर्दर किसी एलिफ की चेकिंग नहीं होगी, फर्दर वो वहीं से बाहर निकल आएगा। उसके आगे कोई भी इफ या उसके आगे कोई भी एल्स नहीं चलेगा। दैट इज थिंग। अब इसी को अगर आपको प्रोसेसर टाइम कम करना है तो यहाँ पर आपने एलिफ लगाया, यहाँ पे भी एलिफ लगा दिया, यहाँ पे भी एलिफ लगा दिया और एंड में टिक। अब अगर आपने जो डिजिट दिया था मान लीजिए वो 1 था, ठीक है, पहली कंडीशन फॉल्स, दूसरी वाली चेक की, दूसरी कंडीशन ट्रू, 1 प्रिंट हुआ, उसके बाद ये फर्दर आगे नहीं चेक करेगा। तो इट सेव प्रोसेसर टाइम, राइट। इफ एलिफ हो गया, इसके बाद नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या होता है? इफ विद इन द इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। जैसे अगर कोई इफ आप किसी इफ के अंदर लिखते हैं तो वो नेस्टेड इफ कहलाता है। जैसे अगर मान लीजिए आपने लिखा है इफ कंडीशन स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट, अब ये आपके इफ के अंदर के स्टेटमेंट है, यानी अगर कंडीशन ट्रू है तो ये लाइन चलेगी। अब इसी लाइनों में अगर आपने कोई दूसरा इफ लिख दिया, इफ कंडीशन, तो दिस इफ इज विद इन दिस इफ, ये कब चलेगा? जब ये ट्रू हो। जब ये ट्रू हो तो इसके अंदर की लाइनें चलनी है। अंदर की लाइनों में अगर इफ दिया हुआ है अंदर की लाइनों में अगर इफ दिया हुआ है तो वो इफ भी चलेगा, ठीक है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इस इफ को कोई चेक ही नहीं करेगा। अगर फॉल्स हुई तो ये लाइन चलेगी। यानी अगर इफ किसी इफ के अंदर है तो वो नेस्टेड इफ कहलाता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 3 नंबर रीड कीजिए और तीनों में बिगेस्ट प्रिंट कीजिए यूजिंग द नेस्टेड इफ, मीन्स यूजिंग द इफ विद इन द इफ। सबसे पहले तो 3 नंबर रीड किया, a इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, b is equal to int input enter second number, c is equal to int input enter third number। ठीक है। अब सबसे पहले चेक किया इफ a इज ग्रेटर देन b। अगर ये कंडीशन ट्रू है, मतलब a बड़ा है, तो फिर आप a को c से चेक करेंगे, ठीक है। यानी अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आपने दूसरा इफ डाला, इफ a इज ग्रेटर देन c, मतलब ये कंडीशन तभी चेक होगी जब a आपका b से बड़ा है, ठीक है। अगर a ये कंडीशन भी ट्रू है तो आपने प्रिंट कर दिया a इज बिगेस्ट,
और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है, मतलब ए बी से बड़ा है लेकिन सी ए से भी बड़ा है, तो सी इज बिगेस्ट, सी इज बिगेस्ट। कैसे सी बिगेस्ट? क्योंकि ये कंडीशन तो ट्रू थी ना कि ए तो बी से बड़ा था ही, लेकिन वो सी से छोटा निकल गया, तो फिर सी बी से बड़ा होगा ही। ठीक है, देखिए ए बी से बड़ा था, अब सी से चेकिंग की तो सी तो बड़ा निकला, तो सी बी से भी बड़ा निकला, तो सी इज बिगेस्ट। अब एल्स में आइए। एल्स क्या? जब ए बी से बड़ा नहीं है, मतलब बी बड़ा है। अगर बी बड़ा है ए से, तो अब बी को सी से चेक कीजिए। इफ बी इज ग्रेटर देन सी, यहां पर बी ए से बड़ा डिक्लेयर हो चुका है, तभी आप एल्स में आए हैं। अगर बी सी से भी बड़ा है तो बी सबसे बड़ा हुआ। हिंट, बी इज बिगेस्ट। एल्स प्रिंट सी इज बिगेस्ट। ठीक है, देखिए 3 नंबर हमने रीड किए। यहाँ पे ये नेस्टेड इफ है। नेस्टेड इफ मीन्स इफ विद इन द इफ। ठीक है, इफ के अंदर इफ। तो 3 नंबर रीड किया। अब पहले 2 नंबर को चेक किया, क्या ए हमारा बी से बड़ा है। अब देखिए नेस्टेड इफ मीन्स इफ विद इन द इफ। ये वाला इफ तभी चलेगा जब ये कंडीशन ट्रू हो। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इस इफ को कोई नहीं देखेगा। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, तो फिर ये वाला इफ चेक किया, क्या ए सी से भी बड़ा है। अगर ए सी से भी बड़ा है तो ए सबसे बड़ा है, और अगर ए बी से तो बड़ा है लेकिन सी से बड़ा नहीं है तो सी सबसे बड़ा है। एल्स मतलब ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से छोटा है, तो फिर बी बड़ा हुआ। अब बी को सी से चेक किया, बी ए से बड़ा है। अगर बी सी से भी बड़ा है तो बी सबसे बड़ा है, और अगर बी सी से छोटा निकला लेकिन वो ए से बड़ा है तो सी सबसे बड़ा है। दैट इज द नेस्टेड इफ। ठीक है, नाउ ओके, सफिशिएंट वन। अगला आप लोग का है लूपिंग कंडीशन। हम लोग अगली क्लास में लेंगे। ओके, थैंक यू।